तो नया WTC साइकिल शुरू हो चुका है 2025 से 27 वाला, और इसके अंदर बहुत सारी टीमें लगभग टेस्ट मैचेस खेल रही है। लगभग सभी टीमें अभी टेस्ट मैचेस ही खेल रही है। आपके पास ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज हो, इंडिया हो, आपका इंग्लैंड हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, सब के सब अभी टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़ करके, अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी सब टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। आपको लास्ट में याद होगा कि इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इंडिया लास्ट में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार कर वो टॉप 2 में नहीं रही, जिसकी वजह से हमें मिस कर गए उस टूर्नामेंट को। अब इस साल नया साइकिल स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि इंडिया ने 2 मैचेस अब तक खेल लिए, एक मैच इंडिया हारी है और एक इंडिया जीती है। उसके बाद इंडिया की क्या पोजीशन बन रही है WTC साइकिल, बहुत इनिशियल टाइम है, लेकिन अभी से ही इंडिया को मेंटेन करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को, क्योंकि बाद में जाकर आप मैचेस हार सकते हो। तो कोशिश करनी है इंडिया को स्टार्टिंग से ही हम टॉप ऑफ द टेबल रहे, बाकी टीमों से आगे रहे, ताकि एक आध मैच गलती से अगर हार भी जाते हैं कभी किसी ओपोनेंट के सामने, तब भी हम आराम से क्वालिफाई कर सकें। अभी सबसे अच्छा खेल रही है ऑस्ट्रेलिया, के मैचेस चल रहे हैं किसके खिलाफ, वो खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो वेस्ट इंडीज से खेल जीता तो उसके लिए आसान काम होता है। अफ्रीका खेल रही है जाके जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो कुछ टीमें स्ट्रॉन्ग टीमें वीक टीमों के सामने खेल रही है, लेकिन 2 स्ट्रॉन्ग टीमें आपस में खेल रही है, वो इंग्लैंड और आपस इंडिया है। तो एक मैच इंग्लैंड जीता और एक मैच इंडिया ने जीता। अभी देखते हैं कि इस मैचेस के जीतने के बाद कौन सी टीम कहाँ पर पहुंच गई है। अगर बात करें तो ऑब्वियस बात है, हर बार की तरह ऑस्ट्रेलिया भी टॉप पर ही चल रही है। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर ही चलती है ज़्यादातर टाइम, क्योंकि वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं। बट उनकी जो आदत है ना टॉप पे बने रहने की, वो भाई फैबुलस आदत है, वो कभी बदलती नहीं है। टीम कैसी भी हो, कंडीशन कितनी भी हो, ट्रांजिशन फेज में चल रही है टीम अभी, बहुत सारे प्लेयर खराब कर रहे हैं, उनकी बैटिंग पूरी तरह से कोलैप्स कर रही है। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया अभी भी पॉइंट टेबल के टॉप पे, तो पॉइंट टेबल आपके सामने है। तो भाई देखो पॉइंट टेबल में दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, इस पॉइंट टेबल के अंदर की, एक सेकंड, हाँ पॉइंट टेबल दिख रहा होगा आपको बस, कि सबसे ऊपर जो कोई है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचेस खेले, कितने खेले, 2 मैचेस खेले भाई, और 2 में 2 जीत गए हैं। तो देखो होता है क्या है, रूल क्या समझा दो मैं। रूल ये है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, परसेंटेज, कि आपने टोटल इतने मैचेस जीत खेले, इतने मैचेस आपने जीते, इतने ड्रॉ करवाए और इतने हार गए। तो परसेंटेज सिस्टम है। इसका मतलब ये, जैसे कि मान लेते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया भी खेली किससे, वेस्ट इंडीज से, 2 मैच खेले, दोनों जीत गए, तो उनको उस मैच से पूरे 100% पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि सारे मैचेस जीत लिए। जैसे इंडिया खेल रही 5 मैचेस, तो इंडिया को 100% तब मिलेंगे जब इंडिया पांचों के पांचों मैच जीत जाएगी। तो ये नुकसान एक्चुअली उन टीमों के लिए जो ज्यादा बड़ी सीरीज खेलते हैं, तो वहां पर वो सारे मैच जीतेंगे, तब जाके उनको 100% पॉइंट्स मिलेंगे। जबकि अगर सीरीज आपकी छोटी है 2 मैचेस की, तो 2 ही मैच जीतोगे तब भी आपको 100% पॉइंट मिल जाते हैं। अगर याद हो पिछली बार यही हुआ था किसी अफ्रीका के साथ, जिन्होंने 2 मैचेस की सीरीज खेली, आपके पास वेस्ट इंडीज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, और वो जीत गए। जबकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया, एक मैच जीता, लेकिन बाकी मैचेस नहीं जीत पाया। तो बड़ी सीरीज में सारे मैचेस जीतेंगे तब जाके आपको फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होता है। तो देखो लॉजिकली क्या है, आपको इसको थोड़ा सा मैं लार्ज करता हूँ, अगर ना दिख रहा हो आपको तो ऐसा कुछ दिख तो रहा है। तो देखते भाई इसी पे, तो वापस आते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ वापस से, हाँ, तो इसीलिए है क्या, एक मैच जीतने में आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं, एक ड्रॉ कराने में 4 पॉइंट्स मिलते हैं, और हारने में 0 पॉइंट मिलते हैं। तो ठीक है, तो उससे आपके टोटल मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, कितने मैच आपने खेले, हर एक मैच के 12 पॉइंट होते हैं, आप उसमें कितने पॉइंट्स लेकर आए हो। जैसे मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच खेले, 24 पॉइंट हुए, उनमें से 2 जीत गए, तो 24 पॉइंट मिल गए। तो 24 पॉइंट थे उनके पास, 24 ले आए, तो उनके हो गए 100%। और दूसरे नंबर भाई आपको दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा होगा, वो है श्रीलंका। श्रीलंका ने 2 मैचेस खेले, एक जीता है, एक ड्रॉ करा है बांग्लादेश के खिलाफ। तो उनके देखो 24 पॉइंट उनके, 2 मैचेस के 24 पॉइंट हुए उनके पास, एक मैच जीते तो 12 पॉइंट मिल गए उनके, और एक ड्रॉ से 4 पॉइंट मिले, 16 पॉइंट, मतलब 24 में से 16 पॉइंट मिले। अब उसका निकालेंगे परसेंटेज, 16 इंटू 100 करके, तो निकल के आता है भाई 66.67%। 66.67% ये मिले उनके पास, 16 पॉइंट है लेकिन 24 में से। तीसरे नंबर पर है इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड के बिल्कुल सेम पॉइंट है, क्योंकि इंग्लैंड पहले से ऊपर थी, पहले मैच जीत गई थी, इसीलिए वो हमसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो इंडिया और इंग्लैंड के दोनों के 2 मैचेस में एक जीत है, एक हार है। तो 24 पॉइंट में दोनों को सिर्फ 12 पॉइंट्स ही मिले हैं, इसीलिए दोनों का होता है 50% मार्क्स। 50% मार्क्स से बैठे हुए दोनों के दोनों, क्योंकि इंग्लैंड ने पहले जीता था, तो पहले नंबर आगे थे हमसे, तो ऊपर अभी दिखाई दे रहे हैं। तो इंग्लैंड तीसरे नंबर पर और हम चौथे नंबर पर चल रहे हैं अभी आपके पास।
तो इंडिया इंग्लैंड दोनों का वही है कि 2 मैच खेले, 24 पॉइंट हुए, 24 में से इन लोगों ने एक मैच जीता, मतलब 12 पॉइंट्स मिले, मतलब 12/24 इंटू 100 करेंगे तो निकलेगा 50% आपके मार्क्स होते हैं। तो इंडिया चल रही चौथे नंबर पे। इंडिया अगर लॉर्ड्स वाला मैच जीतती है तो चली जाएगी श्रीलंका के पास। कहाँ पहुंचेगी? श्रीलंका से नहीं, श्रीलंका से आगे निकल जाएगी। ये पहुंचेगी आपके पास किसके पास? श्रीलंका से ऊपर निकलती हुई दिखाई देगी आपको। तो ये कुछ चला हालात चल रहे हैं बस। फिर भाई आपके पास बाकी है बांग्लादेश, 2 मैच खेले, दोनों हार गए, तो इनके 0 पॉइंट्स है, क्योंकि मतलब 0 मार्क्स मिले तो 0% बन रही है इनकी, तो परसेंटेज का 0 है। फिर आपके पास है वेस्ट इंडीज, इन्होंने भी 2 मैच खेले, दोनों हार गए, तो 0% इनके मार्क्स है, तो ये फेल हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका ने भी एक मैच नहीं खेला, सिर्फ बस न्यूजीलैंड है, सिर्फ पाकिस्तान है। भाई अपने को देखा होगा कि साउथ अफ्रीका अभी एक्चुअली में खेल रही है शायद जिम्बाब्वे के साथ, लेकिन जिम्बाब्वे क्योंकि आपका WTC का पार्ट नहीं है, 10 टीमें ही पार्ट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 टीमें ही पार्ट है इसका WTC का। तो जिम्बाब्वे क्योंकि WTC में नहीं है, तो उससे जो भी मैचेस खेलेंगे वो मैचेस काउंट नहीं होते इसके अंदर, इसीलिए अफ्रीका मैचेस जीत रही है उनके खिलाफ, लेकिन वो पॉइंट इसमें काउंट नहीं होंगे। इंग्लैंड ने भी खिलाफ जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच, पर तो काउंट नहीं होंगे, काउंट सिर्फ उनके होंगे जो 9 टीमें हैं आपस में जो मैचेस खेलेंगे वही काउंट होते हैं। रूल ये 4 सीरीज आप घर में खेलते हो, 4 से जब बाहर खेलते हो उस हिसाब से चलता रहता है, और जो मेन टीम है उनसे ही खेलना पड़ता है आपको। तो ये अपडेट है। इंडिया चौथे नंबर पर है, इंडिया को जीतने पड़ेगा इंग्लैंड सीरीज, ताकि उनका परसेंटेज क्या हो, 50 से ऊपर निकल कर रहे, ताकि क्वालिफाई करने के चांसेस क्या होता है, बढ़ जाए। नहीं तो फिर दिक्कत आती है क्वालिफिकेशन, जो पिछली बार आई थी न्यूजीलैंड से हारने के बाद हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। होप आपको समझ में कैसे काम करता है, और इंडिया बहुत जल्दी क्या होगी, इसको वापस टॉप पर हासिल करेगी, क्योंकि अभी अच्छे मैचेस अगर खेलेंगे तो हम आराम से टॉप पर निकल जाएंगे। चले भाई, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।